ओके, तो अभी हम जो करेंगे वो है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? अगर फिजिकल इक्वेशन हो, फिजिकल इक्वेशन, अगेन वो जो मैंने बताया था, फिजिकल इक्वेशन सिंपली मींस कि फिजिक्स की जो इक्वेशन है, सही है, फिजिक्स की इक्वेशन डायमेंशनली होमोजीनियस हो गए, मतलब सेम हो गए, डायमेंशनली होमोजीनियस, डायमेंशनली होमोजीनियस, homogeneous if it has the same dimensions, if it has the same dimensions, जिस तरह हमने वो पिछला वाला किया था e is equal to mc square वाला, it has the same dimensions। अगेन बुक की लाइन से मेक श्योर आप लोग नोट कर ले, या फिर यू कैन रीड द बुक, शॉर्ट नोट्स बनाना इज तुम लोग का अपना फायदा। और और वी कैन ऐड, वी कैन ऐड, वी कैन ऐड similar physical quantities, similar physical quantities, we can add similar physical quantities, not different। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट को नहीं। किस तरह? किस तरह को देख लेते हैं। मास प्लस मास आप कर सकते हैं, मास प्लस मास ये आप कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट डू लाइक मास प्लस लेंथ। मास प्लस लेंथ नहीं कर सकते, मास प्लस लेंथ नहीं कर सकते। टाइम प्लस टाइम भी कर सकते हैं, टाइम प्लस टाइम ऐड तभी करेंगे ना जब सेकंड और सेकंड दोनों, टाइम प्लस टाइम भी कर सकते हैं, लेंथ प्लस लेंथ भी कर सकते हैं, सो ऑन, बट यू कैन नॉट डू इट डिफरेंट, कैन नॉट डू इट डिफरेंट। होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमें बता दे क्या है, note it down, note it down, homogeneity principle tells us, HB homogeneity principle tells us what? Number one, correctness of the physical equation, correctness of physical equation, physical equation किस तरह? For example, E is equal to mc square वाला जो हमने किया था, E is equal to mc square, it tells us the quality, it tells us the, no, it never tells us the quantity, सही है। ओके, ये कर लेते हैं, s is equal to 1/2 et square, ये चेक कर लेते हैं। तो s इज लेंथ, मतलब जो डिस्टेंस है 1/2, ये क्या हो गया एल टी माइनस टू, एंड इसका हो गया टी स्क्वायर, स्क्वायर। सो व्हाट यू गेट, व्हाट यू गेट, एल इज इक्वल टू 1/2, 1/2, 1/2 एल टी माइनस टू, सो ये हो गया एल टी माइनस टू डॉट टी पावर टू, टी पावर माइनस टू, ये दोनों उड़ गए, सो एल इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ एल, एल इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ एल, कांस्टेंट को साइड पे कर ले, ये सिर्फ इक्वल आ गए, मतलब डायमेंशंस के इक्वल है, सो इट्स ओके, गुड। अगर होता कि एल इज इक्वल टू या एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी का होल स्क्वायर, ए टी का होल स्क्वायर, सही है, ए टी का होल स्क्वायर, सो यू कुड से के एल इज इक्वल टू या एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर, सो 1/2 एल टी पावर माइनस टू इसका होल स्क्वायर डॉट टी स्क्वायर, सो एल इज इक्वल टू 1/2 से आ जाएगा एल स्क्वायर डॉट टी पावर माइनस फोर डॉट टी स्क्वायर, so you would get L is equal to 1/2 L square t power minus 2, सही है। दिस इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे L है, यहाँ पे दो और है, सो होमोजीनियसली इट इज इनकरेक्ट, होमोजीनियस प्रिंसिपल भी है फॉलो नहीं कर, सही है। ओके, x is equal to 8 square, x is equal to 8 square plus xt divided by y plus t, so you are asking y के dimensions क्या है, y के dimensions क्या है। ओके, दिस इज डिस्टेंस, और लेट्स से डिस्टेंस, सो डिस्टेंस का क्या होता है, एल होता है, ये एक्सेलरेशन हो गया तो ये एल टी पावर माइनस टू हो गया, ये टाइम हो गया तो ये टी स्क्वायर हो गया, अच्छा ये टाइम हो गया तो टी स्क्वायर हो गया। अब एक बात नोटिस कर ले कि ए टी स्क्वायर इन द कंबाइंड डायमेंशन क्या आएगा, एल टी पावर माइनस टू ए का हो गया डॉट टी स्क्वायर इस दूसरे का हो गया, तो ये दोनों उड़ के ये टी स्क्वायर है, सही है, टी पावर टू है, तो एल बन गया। तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस हो, यहाँ पे अगर डिस्टेंस हो लेफ्ट हैंड साइड का, तो राइट साइड में भी तो डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस ही होना चाहिए ना। याद है जो मैंने कहा कि सेम क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट को नहीं, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस ही होना चाहिए। तो इस साइड पे अगर डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन है एल,
तो इसका भी तो एल ही होना चाहिए पहले वाले का, क्योंकि एल जब इसका होगा इसका भी फिर एल ही आएगा मेरे पास, क्योंकि एल प्लस एल सी राइट साइड लेफ्ट साइड पे एल आएगा। सही है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि हमसे वाई का मांगे, तो वाई को वैसे यहाँ से भी सीधा पता चल सकता है, वैसे सीधा यहाँ से भी पता चल सकता है। वो किस तरह पता चल सकता है कि लिखे वाई प्लस टी, टी किस चीज का है, टाइम का, तो टाइम किसके साथ ऐड हो सकता है, टाइम टाइम के साथ ही ऐड हो सकता है ना, तो ये भी टाइम ही हो गया, वाई इज टाइम, वाई भी टाइम ही हो गया। वाई का सीधा यहाँ से भी पता चल सकता है। बट अगेन दिस कंसेप्ट वाज नेसेसरी कि आप लोगों को पता चले कि ये अगर एल हो तो ये भी एल होगा, प्लस इससे भी पूरा एल ही आएगा। सही है, मैं मिसाल देता हूँ, ये आप देख लें, ये एल है, एक्स टी डिवाइड बाई वाई प्लस टी, तो ये भी तो एल ही होगा ना, डिस्टेंस क्या होगा एल टी, और नीचे क्या होगा टी, तो ये टी टी, क्योंकि टाइम प्लस टाइम से डायमेंशन, ये ना हो कि आप लोग टू टी लिख दे इसको, टाइम को ऐड नहीं करेंगे, डायमेंशन को ऐड करें, सिमिलर डायमेंशन से, मतलब 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड आएगा 5 सेकंड, और डायमेंशन 5 एल नहीं होगा, डायमेंशन वही एल ही होगा, डायमेंशन वही एल ही होगा, सो एल ही रहेगा। सो इससे भी एल आता है, सो दिस, मैं इसको सॉरी साइड को लिख लेता हूँ, इस पूरे से आता है एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर प्लस एक्स टी डिवाइडेड बाई वाई प्लस टी। एक्स का डायमेंशन एल है, इसका भी एल हो गया, इस पूरे कंबाइन का भी एल हो गया, प्लस इसका भी एल हो गया। एंड वाई का मालूम करना है तो टाइम के साथ आप टाइम ही ऐड कर सकते हो, तो वाई का टाइम ही आता है, विच यू ऑलरेडी नो, विच यू ऑलरेडी नो। अच्छा, एमसीक्यू कर लेते हैं, पर ये आपको स्क्वायर रूट के अंदर एक खतरनाक डेंजरस इक्वेशन कभी कभी गिवन हो जाता है, टी एल ओवर एम, टी इज टेंशन, टी इज टेंशन, टेंशन फोर्स जो होता है ना आपके पास, एल इज लेंथ, एम इज मास। तो अभी इसको डायमेंशन मालूम कर ले कि इससे क्या आएगा, तो टेंशन फोर्स का क्या होता है, टेंशन इज ऑल्सो फोर्स, एम एल टी माइनस टू, टी माइनस टू, एंड क्या कहते हैं लेंथ का ये एल हो गया आपके साथ, और ये आपके साथ जो हो गया क्या कहते हैं मास के लिए जो आपके पास है, इट इज एम, एंड इसका स्क्वायर रूट, एम एंड एम उड़ गया, ये हो गया एल टू एल पावर वन, और ये एल पावर वन मिलके, ये सॉरी ये एल इस तरह लिखो प्रॉपर्ली, एल पावर वन मिलके एल पावर टू, ये टी पावर माइनस टू, स्क्वायर रूट ले ले दोनों का, तो इट विल बी एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन किसके प्रॉपर स्पीड का, सो ये स्पीड का डायमेंशन आप लोगों के पास आ जाएगा, स्पीड के डायमेंशन आप लोगों के पास आ जाएंगे। तो स्पीड के डायमेंशन आ गए आप लोगों के पास। अभी डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में थोड़ा देखते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, वेरी सिंपल, दोनों साइड पे डायमेंशन चेक करना, डायमेंशन ऑन बोथ साइड, dimensions on both sides, dimensions on both sides of equation, और दूसरा है कि वी कैन डिराइव अ फॉर्मूला, हम फॉर्मूला भी एक पॉसिबिलिटी डिराइव कर सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती है जो अभी बाद में समझेंगे। फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम जो होता है वो डिपेंड करता है एम के पावर ए पे, हम अज्यूम कर लेते हैं कि चलो टाइम पीरियड जो होता है ना पेंडुलम का, वो एम के पावर ए पे डिपेंड करता है, मतलब एम का कुछ पावर होगा, मतलब मास का कुछ पावर होगा ए, लेंथ का कुछ पावर होगा बी, एंड टी प्रोपोर्शनल जी का कुछ पावर होगा सी। तो ये कंबाइन कर लेते सबको, तो टी प्रोपोर्शनल टू एम पावर ए एल पावर बी एंड जी पावर सी, जी पावर सी। प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो टी इज इक्वल टू कांस्टेंट एम पावर ए एम पावर एल पावर बी, इसको जरा क्लियरली कर लेता हूँ, एल की पावर बी एंड जी की पावर सी, ये कर लेते हैं, ये कर लिया। सो अब सबको बेस क्वांटिटीज में लेके, के अपनी जगह, एम बेस क्वांटिटी में है, एल भी बेस क्वांटिटी में है, जी को लेके एल टी माइनस टू, एंड उसको बेस क्वांटिटी में लेके, सही है, पावर तो वही सी रहेगा, सो टी इज इक्वल टू के एम पावर ए एल पावर बी एंड एल पावर सी टी पावर माइनस टू सी, टी पावर माइनस टू सी। सेम पावर वालों को एक साथ कर ले, सो के, अच्छा ये भी एल है ये भी एल है, सही हो जाएगा एम पावर ए डॉट एल पावर बी प्लस सी डॉट टी पावर माइनस टू सी, टी पावर माइनस टू सी, सही है। अच्छा तो यहाँ पे अब एम एल टी, यहाँ पे भी एम एल टी कर ले, यहाँ पे हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी पावर वन, यहाँ पे टी पावर वन है, सही है, इज इक्वल टू के एम पावर ए, मतलब इसको बड़ा एम कर ले कोई मसला नहीं है, एल पावर बी प्लस सी
डॉट टी पावर माइनस टू सी। सही है। तो एम पावर ए और एम पावर जीरो कंपेयर कर ले, सेम टर्म्स को कंपेयर कर ले, ए इज इक्वल टू जीरो आ गया, ए इज इक्वल टू जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट बात। इसका मतलब है कि जो हमने ये बोला था ना कि टी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा टी प्रोपोर्शनल टू एम पावर जीरो, तो टी प्रोपोर्शनल टू वन। इसका कोई मतलब नहीं। इट मींस कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। मास 1000 गुना बढ़ा दो, टाइम पीरियड सेम रहेगा, टाइम पीरियड विल नॉट बी अफेक्टेड। ये नोट कर लिए, जो मैंने बोला ये नोट कर लिए। इसका मतलब ये कि अगर पावर जीरो आ गया, इट मींस इट डजंट मैटर कि वो कितना बढ़ता है कितना नहीं बढ़ता, इट डजंट डिपेंड ऑन। सही है। सिमिलरली लेंथ का है बी प्लस सी, यहाँ पे लेंथ का जीरो, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब लेंथ की पावर बी प्लस सी इज इक्वल टू लेंथ की पावर जीरो, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, पावर सेम कर दे। बी इज इक्वल टू माइनस सी। अब टी की पावर माइनस टू सी इज इक्वल टू टी की पावर वन, तो माइनस टू सी इज इक्वल टू वन, तो सी इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू, सी इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू, तो बी हो जाएगा माइनस सी, तो माइनस इंटू माइनस वन ओवर टू, तो इट वुड बी प्लस वन ओवर टू, प्लस वन ओवर टू। और ये आपके पास आ जाएगा कि प्लस वन ओवर टू। वैल्यूज पुट कर ले, अभी वैल्यूज अभी पुट कर लेते हैं। तो टी इज इक्वल टू के एम पावर जीरो, एल पावर वन बाई टू, एंड जी पावर माइनस वन डिवाइड बाई टू। सो टी इज इक्वल टू के, एम शहीद हो गया और जी को नीचे लाओ, तो एल पावर वन बाई टू डिवाइड बाई जी पावर वन बाई टू। नीचे लाया तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर माइनस है, नीचे लाया तो पॉजिटिव हो गया। टी इज इक्वल टू के एल बाई जी होल पावर वन बाई टू कर लो, होल पावर कर सकते हो ना, ए बाई बी, ए पावर के डिवाइड बाई बी पावर के होल इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बाई बी होल पावर के, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सही है। तो टी इज इक्वल टू के, और ये वन बाई टू का पावर का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट। तो टी इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाई gravity, and this is a possible formula. Why did I say possible formula? There could be a problem, we cannot find a constant, ये constant हम मालूम नहीं कर सकते। So advantages क्या है, note it down again, note it down। advantages of dimensional analysis के क्या फायदे, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला बता सकते हैं, करेक्टनेस, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। टू है आपके पास डेरिवेशन ऑफ पॉसिबल फॉर्मूला, डेरिवेशन। और तीसरा आपके पास है नेचर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, नेचर बता सकते हैं आपके, नेचर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। एंड डिसएडवांटेजेस कुछ भी होंगे ना, डिसएडवांटेजेस क्या है, मेक श्योर आप प्रॉपर टेबल बनाए। कंप्लीटनेस के बारे में नहीं बताता, कंप्लीटनेस के बारे में नहीं बताता, मतलब पूरा नहीं बताता कि पूरा इक्वेशन किस तरह, पूरा किस तरह। नंबर टू पॉइंट, डायमेंशनलेस चीजों के बारे में नहीं बताता। जब डायमेंशन ही नहीं होगी उसको तो ये बताएगा कि ये तो डायमेंशनल एनालिसिस है। डायमेंशनलेस इन चीजों के बारे में भी नहीं पता था, मैंने सिर्फ डायमेंशनलेस को क्रॉस किया। मेक श्योर आप लोग प्रॉपर्ली लिख ले, मेक श्योर आप लोग अपनी जुबान में अपने लिए आसानी से प्रॉपर्ली लिख ले। एंड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट प्योर नंबर्स, ये तो साफ पता चलता है कॉन्स्टेंट के बारे में तो कुछ नहीं पता सकता। नो इन्फो अबाउट प्योर नंबर्स, नो इन्फो अबाउट प्योर नंबर्स, प्योर नंबर्स के मैं ये के बारे में ये भाई साहब कुछ नहीं बता सकता। प्योर नंबर्स के बारे में इट कैन नॉट टेल अस एनीथिंग, इट कैन नॉट टेल अस एनीथिंग। ओके, तो दैट्स इट, ये आप लोगों का हो गया डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर इज फिनिश अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आप लोगों को इंशाल्लाह टेस्ट भी मिल जाएगा, ये सारे लेक्चर्स मैं अपलोड कर दूंगा। मेक श्योर मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स बना ले अपने लिए प्रॉपर्ली, और अपने सारे टेस्ट वगैरह जितने भी है सब कुछ प्रॉपर्ली सॉल्व कर ले, एंड मेक श्योर कि सब कुछ आप लोग सॉल्व कर ले और कुछ मिस ना हो जाए। और मेक श्योर कि आप लोग सारी जो बुक है वो भी पढ़ ले, अपने नोट्स भी प्रॉपर्ली रिवाइज कर ले, और एमसीक्यूज भी सारे कर ले जो हम सेट करेंगे, और वो बुक जो मैंने सेंड किया था वो भी कर ले। थैंक यू सो मच।